ऐसा बनाना है अपन को कि अपन ग्राउंड में अगर कोई कूद आया तुम्हारे लोगों के अगर भी तुम्हें अकॉर्डिंग चल गए तो ग्राउंड में हमने 7 या 8 महीना दे दिया, आपके कहने पे दे दिया, कभी ना कभी ऐसा इंटरव्यू उसका होगा कि तुम्हारा जिक्र जरूर करेंगे कि हमने वीडियो देखकर और ये अपना फॉलो किया था, तो उसमें नाम तुम्हारा भी होगा। जो अगला मैच आना जरूर है, अगला मैच जाओ एक आध दो बैठे वो छिपे छिपाए जो आएंगे सामने, आप बाहर आओगे उसमें थार पे बैठ के बड़ी माता का पूजन करेंगे, वो भी बेचारे अगली थार का इंतजार करेंगे। चलो मैम क्या था क्वेश्चन आपका? हम बेटा यह पूछ रहे थे जैसे आपको पढ़ाई और आपको फिजिकल दोनों को एक साथ करना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम दौड़ के आते थक जाते सो जाते तो हम पढ़ ही नहीं पाते। मुझे क्या है कुछ डाउट तो है इसमें कि कैसे करेंगे, मतलब आपको कब कैसे करना है, कब रनिंग करनी है, कब आपको पढ़ाई करनी है, दोनों में मेंटेनेंस बना के रखना है क्योंकि दोनों ही जरूरी है जॉब के लिए। तो पढ़ाई भी जरूरी है और रनिंग भी जरूरी है। अगर रनिंग नहीं करोगे तो कैसे फिजिकल निकलेगा? आपने कैसे मैनेज किया? मैंने सबसे पहले मतलब मेरा दोस्त है सो उसने बोला कि मतलब टीए की भर्ती है। मैंने कही मतलब कितना मतलब कब है, उसने कहा 1 महीने बाद अगर दौड़ लो तो मतलब वो कर सकती है। तो मतलब 2023 की बात थी, उस टाइम मतलब भर्ती आई नहीं, कैंसिल हो गई। तो 2024 में मैंने उसने कहा कि अग्निवीर आ रही तुम कर लो तैयारी दौड़, मतलब तुम्हारी दौड़ निकल जाएगी और पेपर तो नॉर्मल सा आता है। इसमें पेपर का नहीं करा मैंने रनिंग का पेपर नहीं करा मैंने 2024 सर जो मैं रनिंग में करने लगा था 2023 से। अच्छा, और 2024 में मेरे पेपर नहीं करा पर उस पूरी साल पहले आपने फॉर्म डाला और पेपर निकला नहीं पहला है ना? और 2025 में फिर मैंने कहा कि मुझे पेपर भी काटना है और रनिंग भी काटना है। सो मैं और मैं एक भैया थे वो निखिल पांडे, सुबह से संपर्क हुआ कि मतलब सर पढ़ाते हैं अग्निवीर का पेपर। तो मैं सर के मतलब आपके कांटेक्ट में आया आपके माध्यम से, तो आपने के पास पूछेगा मतलब। अच्छा, इसके साथ साथ आपने 12th भी मैनेज किया है ना? तो आप आते थे जैसे 12th पढ़ते थे, कितने 12th का कितने बजे से बैच था आपका? 12th का मैं 9 से 10 कोचिंग पढ़ता था, 10 से करीब आता था 12 बजे 12-1 बजे तक है ना? ये वो आपकी दिनचर्या में मतलब कितने घंटे ऐसे कोचिंग के बाद घर पर कितना टाइम देते थे आप? कोचिंग से आता था थोड़ा खाना वाना खा के फिर पढ़ने लगता था 2-3 घंटे। उसी में 12th को भी देना पड़ता था, केसी को देते थे, इसको कितना देते थे? सर पेपर आ गया तो मैंने बंद कर दिया था दौड़ में 12th के, और मैंने अग्निवीर का भी छोड़ दिया था। मैंने पहले 12th कर लूं बाकी बात करूंगा। पेपर दिए 12th के बाद, उसके बाद हाल के हाल मतलब पेपर फिर कंटिन्यू मतलब मेरा 24 को पेपर खत्म हो गए थे 12th के। मैंने 24 से ही अग्निवीर की दोबारा से तैयारी करनी थी स्टार्ट, और दौड़ तो मतलब 24 से कंटिन्यू फिर एक महीने के लिए बंद कर दी थी ना 12th में। अच्छा, वो आपका सप्लीमेंट्री आया था 12th में इसी के कारण, क्योंकि आपने इस पर ज्यादा ध्यान रख लिया था। इंग्लिश में सर बहुत मतलब ठीक है, वो टेक्निक बात है, पहले कमजोर थी बात, वो इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश में कम थी। फिर अगर तुमने सप्लीमेंट्री में दिया था, एग्जाम पास भी हो गए थे, ऐसे ही है ना? और इसके बाद आपको ये लग रहा था उस टाइम पर कि शायद मेरा ऐसा उसमें सप्लीमेंट्री आ गई और इधर नहीं हुआ, तो मतलब कैसा महसूस किया आपने? सर मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब मैं इंग्लिश में फेल हो गया और इसमें फेल हो गया। दोनों भाई थे, ये पास हो गया था वहीं उसी क्लास में बैठ के हंसता था तुम्हारे ऊपर, हम दोनों आपस में खूब बातें करके और पढ़ते भी थे। अच्छा, हाँ वो तो है, डांटा भी हमने 1-2 बार इसको कि भाई तू इसको सीखने नहीं देगा, फिर से मिट्टी लगी है ना, ऐसे ही था। और इसका कड़ गया था, तो ये तो पहले से ही पहला अटेम्प्ट था क्या तुम्हारा? ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट था तुम्हारा? चलो तुम्हारा तुम्हारा देखिए ना, पहले से ही बहुत होशियार है। इससे पहले दिया था ये वही तो 2022 में पहले कर रहा है ना। जब से मैं करने लगा। चलो ये हो गया बुड्ढा, अब आगे आपने पुराना अब हमारा पुराने आपको आप कोई प्राइवेट कॉलेज ले लो या कुछ है तो आप कुछ बीए वगैरह कर लेना, बीएससी वगैरह जो भी तुम्हें है ना, तो बीए वगैरह कर लोगे तो आगे तुम्हें प्रमोशन के लिए काम में आएगी है ना। और कोशिश तो आपका ये 4 साल के लिए है, ये फाइनली अगर आपको हमेशा के लिए करना है तो इसकी क्या प्रोसेस रहती है? कुछ नॉलेज है? जो भी अपना सर्विस है उस पर अच्छा रखो, जहाँ तक अपना बेस्ट 100% हो, उसके बाद 25 से 50% फिजिकली के बेस पर या फिर आपके रिटन के बेस पर? फिजिकल बेस, अंदर जाने के बाद तो फिजिकल ही है, रिटन का कुछ काम ही नहीं आता, क्या करोगे रिटन लेके? अच्छा, रिटन के लिए कोई प्रमोशन के लिए कोई रिटन वगैरह नहीं देना पड़ता? ऐसे मैम ने बोला, मेरा अभी इधर है, मैम ने बोला कि ऐसे आप सिलेक्ट हो गए फाइनली, आपको पता नहीं उसमें कोटा ऐसे 20% है, और फिर उसके बाद आपने क्या है कि सुना होगा कि केंद्र सरकार इसको 75 का मुद्दा उठा रही है, तो 75 हो सकता है क्या? 75 हो सकता, आर्मी ने क्या बोलते हैं सरकार के पास प्रस्ताव डाला है कि 75% परमानेंट करो और 7 साल की सर्विस करो, जो 25% निकल रही है 7 साल की सर्विस। अच्छा, 7 की होता है, सरकार इस बार करेगी नहीं करेगी? जैसे नवंबर दिसंबर 22 में बैच गया था,
2022 में ही गया था। अब इनको नवंबर दिसंबर 2026 में बाहर आना है। हाँ मार्च अप्रैल का बोल रहा है, मार्च अप्रैल में बाहर आना है, तो इसमें यही अभी लागू हो जाएगा कि ये अभी लागू होगा, इसमें से 25% निकल अच्छा अभी संशोधन होगा तो इसमें ऐसा होगा कि जो लड़के बाहर निकलेंगे उनसे बोला जाएगा एक फॉर्म भरवाया जाएगा वॉलेट का या नॉन वॉलेट का। तो मतलब जाना चाहते हो वॉलेट का मतलब ये है कि तुम मतलब सेना में दोबारा सेवा देना चाहते हो अपना, फिर जो भी वॉलेट का फॉर्म भरेंगे उनका थोड़ा देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा उनका कैसी सर्विस की, कैसा किया है, वर्क किया है, उसके बाद उसके आधार पर 25% परमानेंट स्थायी कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करें फिर इनको एसएससी जीडी यूपी पुलिस हरियाणा पुलिस में अदर कोटा 20% कोटा दे ही दिया वो तो। हाँ, दे ही दिया। 7 राज्यों ने तो दे दिया अभी, और बिहार में आगे चल के भी एमपी पुलिस वगैरह और सर में किसी में नहीं मिल सकता है। नहीं एमपी पुलिस में दे दिया, 20% दे दिया लोगों को, है ना। चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन ये था बच्चों को कि बंदे कितने कोई कंपनी कमांडर है अपना, मैं भी अग्निवीर, ये भी अग्निवीर, ये भी अग्निवीर है, 4 में से परमानेंट तो एक ही होगा। अपन चारों मान के चलो अग्निवीर है, 4 में से एक तो एक ही फाइनल सिलेक्शन होगा, 16-17 साल सर्विस करेगी, तो इन तीनों से बैठ मेरे को करना है, मेरे को फाइनल होना है। अच्छा ऊपर स्कोर पे वहां पर भी नंबर देते हैं फिजिकल हाँ फिजिकल की नंबर मतलब ऐसे तुमने ट्रेनिंग कितनी अच्छी की, तुम्हारा 200 लड़कों का ट्रेनिंग वो है, ट्रेनिंग मतलब बोलो 200 लड़कों में तुम सबसे बेस्ट, तुम्हारे परमानेंट के चांस सबसे अच्छे ऐसा है। तुम्हारे जो सर्विस कर रहा है वो सर्विस के दौरान आर्मी लाइन का होती ही रहती है, तुमने वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन किया, तुमको परमानेंट करना ही है। फिर आपका सीना भी देखेंगे, ऊंचाई शरीर का मेंटेनेंस सब देख के आपको परमानेंट कर। चलो ठीक है, ये बात यहाँ तक ठीक है। भैया ने क्या बताया